नमस्कार, गांव कनेक्शन से हम हाजिर हैं लेकर हमारा इस हफ्ते का गांव बुलेटिन। गांव बुलेटिन में आप देख सकते हैं बीते हफ्ते की ग्रामीण भारत से गांव कनेक्शन की 7 मुख्य खबरें। तो आइए नजर डालते हैं जल्दी से इस हफ्ते के गांव बुलेटिन पर। गांव बुलेटिन की हमारी पहली खबर जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश से है और वो एक बहुत ही प्यारी और प्रेरणादायक कहानी है। वाराणसी में बीना देवी नाम की एक महिला रहती हैं। 2019 से जो है बीना देवी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। वो जो वहाँ वाराणसी की प्रौढ़ महिलाएं हैं, जो बूढ़ी महिलाएं हैं, उनको जो है साक्षर कर रही हैं। ये जो नानी और दादी हैं ये पूरी तरह से अंगूठा छाप थी, ये कुछ लिख पढ़ नहीं पाती थी। तो बीना देवी ने जो है 2019 से इन सब महिलाओं को जो है मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया है, उनको साक्षर किया है। और गांव कनेक्शन जो है ऐसी कुछ महिलाओं से मिला जो 70-75 साल की भी हैं और उन्होंने अब जाकर जो है अपना नाम लिखना सीखा है। और अब वो जब बैंक में जाती हैं तो पैसा निकालने के लिए वो अंगूठा नहीं वहाँ पे अपना लगाती हैं, वो अपने हस्ताक्षर करके पैसा निकालती हैं। तो ये है हमारे गांव बुलेटिन की पहली खबर वाराणसी उत्तर प्रदेश से। सबका बच्चन पढ़ता है तो हमनो अपन एडमिशन करा के पढ़ा लगल गए। जैसे पैसा गिनक रहा तो पहले एक जने के आदमी लेके जाके हमार गिन दा, बैंक वाला गलत दे, लेकिन अब तो हम लोग अपन बैंक में खुद बैठ के पैसा गिन। हमने कलम उठा के अपन नाम लिख लेला। तो जब से यहाँ पढ़ाई आवे लगली तब से हम लोग के बहुत समझदारी आ गई। तो 5-6 लोग से शुरुआत हुई और आज जो है 70-80 महिलाओं को मैं प्रौढ़ शिक्षा पढ़ा रही हूँ। या बैंकवा में जाके जैसे पहले रहला अंगूठा छाप रहला, अब तो सीधे फार्म लेके ओके ना पूरा आवत हो तो अपन नमवा करे तो साइन करे सीख जाते ही हमने। अरे तब हंसी भी उड़त हो कि अरे पहले का अंगूठा लगा तो ओका साइन करबू, तुम कहे हाँ अब साइन कर। गांव बुलेटिन की हमारी दूसरी खबर है, वह भी ग्रामीण महिलाओं से जुड़ी हुई है और वो धौलपुर राजस्थान से है। धौलपुर में जो ज़्यादातर महिलाएं हैं वो पर्दे में रहती हैं और साथ ही वो घर के अंदर ही बंद रहती थी। घर के बाहर जाकर काम करना उनको कभी भी अलाउड नहीं था। पर मंजरी फाउंडेशन ने इन महिलाओं के साथ में मिलकर काम करना शुरू किया है। इन ग्रामीण महिलाओं को जो है साथ में मिलाकर उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं, छोटी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं इन ग्रामीण महिलाओं की। और ये महिलाएं जो है आपस में हर हफ्ते बचत करती हैं और बचत गट से अपना जो है पैसा उठाती हैं लोन पर, और उस पैसे से इन ग्रामीण महिलाओं ने अलग अलग तरह के छोटे छोटे से बिजनेस शुरू कर दिए हैं। किसी ने जो है दूध बेचने का व्यवसाय शुरू कर दिया है, वहीं पर किसी ने जो है पत्तों से जो है प्लेट्स बनाने की मशीन खरीद कर उस मशीन से अब वो पत्तों की बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स बनाकर बेच रही हैं। तो हमारी ये जो गांव बुलेटिन की दूसरी खबर है ये धौलपुर राजस्थान से है। बहुत अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं और अपना छोटा छोटा रोजगार भी कर रहे हैं। समूह से लोन लेके मैं अपने पति को भी पढ़ा रही हूँ, इसमें से वो तैयारी कर रहे हैं 2nd ग्रेड की। ग्राम सेंटर से हमने अपना लोन लिया 20,000, 30,000, 50,000 रुपए। आज बहन जी हम 5-5 लाख रुपए तक का लोन ले रहे हैं। मंजरी और सहेली के साथ काम करके बहुत खुश हूँ। पहले मैं पैदल आती थी और मैंने बीच में स्कूटी न्यू लिया था और फिर वो बेच के अभी मैंने नया लिया है दूसरा। और आज मैंने अपने भाइयों के लिए ये दुकान खोली है। आज मेरे भाई तो नहीं बैठते हैं यहाँ, लेकिन मैंने एक भेंजी लगा रखी है, उनको भी एक रोजगार मिल गया है। गांव बुलेटिन की तीसरी खबर के लिए चलिए चलते हैं असम। असम में जो बारपेटा नाम का एक जिला है और बारपेटा की जो मछली है वो पूरे देश में बहुत 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 मशहूर है। कहा जाता है बारपेटा की मछली का कोई और असामी नहीं है। और परंतु यहाँ के जो किसान लोग हैं, जो मछली पालक हैं,
उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा ये थी कि उनका अपना कोई भी मछली बेचने का एक सेंटर नहीं था, कोई कट्टा नहीं था। इन लोगों को जो है करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर जाकर एक प्राइवेट कट्टे में जाकर अपनी मछली बेचनी पड़ती थी और हर 100 रुपये ये लोग जो मछली बेचने पे कमाते थे उससे 9.5 रुपये जो है इनको एज अ कमीशन जो है प्राइवेट वहाँ के जो ट्रेडर्स होते थे उनको देनी पड़ती थी। 2020 में जो है नाबार्ड के साथ में मिलकर इन मछुआरों ने जो है एक FPO बनाया है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इन लोगों ने जो है मिलकर एक अपनी मछली बेचने के लिए कट्टा भी शुरू किया है और इस कट्टे को जो है ये FPO के जो मछुआरे लोग हैं वही लोग इसको चलाते हैं। जहां पहले इनको 100 रुपये पे 9.5 रुपये का कमीशन देना पड़ता था प्राइवेट ट्रेडर्स को, वहीं पर अपना जो ये जो कट्टा चला रहे हैं मछली का उसमें सिर्फ 5.5 रुपये का कमीशन इनको देना पड़ता है। और ये जो पैसा इकट्ठा होता है इससे FPO जो है इन सभी मछली पालकों के लिए जो है अलग अलग तरह की स्कीम्स चलाती है और अलग अलग तरह की इनको बेनिफिट्स देती है। तो ये है हमारे गांव बुलेटिन की तीसरी खबर बारपेटा असम से। আগতে তো আমি বহুত মানে কি দুখেই আছিলোঁ আগতে, এতিয়া মাছ চাছ পোহপালন কৰি ধৰক মানে বজাৰত নি কিনে বেছি অলপ পইচা পাতি পাই আছোঁ, ভালকৈ চলি আছোঁ, পৰিয়ালটো পোহপালন ভালে কৰি আছোঁ। আকৌ মাৰ্কেটটো আমাৰ ধৰক আগতে বহুত দূৰত আছিলে, এতিয়া ধৰক ওচৰতে আহিছে, তাতে আমি কেৰিং খৰচটো আমাৰ কম হৈ যায়, মাছটো তাতে বিক্ৰী কৰোঁ আমি। আগতে আমি হাজিৰা কৰা আছিলোঁ, এতিয়া লাহে লাহে মাছৰ বিজনেছ কৰি আগৰকৈ বহুত ভাল চলি আছোঁ। আগতে আমাৰ মাছটো বিক্ৰী কৰাতে বহুত ফাৰ্কত যাব লাগছে, এতিয়া আমাৰ ওচৰতে কাটা দিছে, ওচৰতে বিক্ৰী কৰাতে আমাৰ আগতে তাতে 7 টাকা 10 টাকা কমিশ্যন লৈছে, এতিয়া আমাৰ 5 টাকা কমিশ্যন লৈ আছে, এতিয়া আমাৰ বহুত সহায় পাইছোঁ। আগৰ জীৱনটো আৰু অলপ দুখীয়া হে নাছিল, এতিয়া আৰু ভালকৈ চলি আছোঁ, নাপাতৰ পৰা সুবিধা পাই আৰু। गांव बुलेटिन की हमारी चौथी खबर जो है वो गुजरात के डांग डिस्ट्रिक्ट से है। डांग डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक आदिवासी एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर जो है ज़्यादातर किसान जो है छोटे वर्ग के हैं और काफ़ी उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। डांग ज़िले की एक खासियत ये है कि हाल ही में सरकार ने जो है डांग ज़िले को 100% प्राकृतिक खेती का जो है डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया है। ये हमारे देश की पहली ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 100% जो है प्राकृतिक खेती करी जाएगी। गांव कनेक्शन जो है यहाँ पर जाके इन किसानों से मिला और ये जानना चाहा कि किस तरह ये जो आदिवासी किसान हैं ये प्राकृतिक खेती करते हैं, जीवामृत बनाते हैं और इसी जीवामृत को जो है ये अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। ये लोग पेस्टिसाइड या किसी भी तरह का केमिकल अपने खेतों में नहीं डालते हैं। नेचुरल फार्मिंग में क्या है, लैंड अपने आप फर्टाइल हो रही है। प्राकृतिक जो खाएंगे वो तो हमको थोड़ा बीमारी कम पड़ेगी। ऐसा शेण खातर है ये कुदरती आपले करजो ना से खेती माटे तो थोड़ा बीमारी पासून आम्ही दूर होसा। डांग जिला में नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। हमको मालूम नहीं था कैसा करने का है, क्या करने का है, हमको मालूम नहीं था। दूसरे खेत में जाके हम सीखा, बाद में हमको मालूम पड़ा कि इसमें ये वो डालना है, वो करना है, ऐसा हमने सीखा, फिर हम वो करना शुरू कर दिया। इसके अलावा डांग जिले से ही गांव कनेक्शन ने इस हफ्ते एक और रिपोर्ट करी है और वो डांग जिले की इन महिलाओं पे है जिन्होंने आपस में मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम है रिद्धि सिद्धि ग्रुप और यहाँ की महिलाएं जो है डांग जिले में जो नागली या जो रागी यहाँ पे उत्पन्न होती है काफी भारी मात्रा में, उस रागी को जो है खरीदती हैं किसानों से और फिर उस रागी से अलग अलग तरह के पदार्थ, चाहे वो पापड़ हो, चाहे वो उससे कुछ और कुकीज़ हो या बिस्किट्स हो, वो बनाती हैं खुद से। इन लोगों की अपनी बेकरी है और उसको बनाकर ये अलग अलग जो है सिटीज़ में दिल्ली और मुंबई तक भी जो है वो डांग जिले से ये महिलाएं उसको सप्लाई करती हैं। ये सब बनाकर हम अहमदाबाद, आनंद है, सूरत, दिल्ली, बॉम्बे तक भेजते हैं।
1 महीने का 1.5 लाख जैसा टर्नओवर होता है और बहनों को 4 से 4,500 हजार तक पगार मिलते हैं। और पहले हमारी बचत जूथ में हम करते थे वो हमारे हस्बैंड के पास मांगकर बचत करते थे। अभी खुद से कमाई करते हैं और बचत करते हैं। गांव बुलेटिन की हमारी 5वीं खबर जो है वो उन्नाव उत्तर प्रदेश से है। उन्नाव में किसानों ने जो है काफ़ी हद तक अपनी पारंपरिक खेती, जो कि वो पहले अपनी धान उगाते थे या कुछ अलग तरह की सब्जियां उगाते थे, उसको छोड़कर अब उन्होंने करेले की खेती करना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गई है, जिसके चलते जो पारंपरिक खेती है उसको करना बहुत मुश्किल हो गया है। करेले की खेती जो है वो उसके हिसाब से करना ज़्यादा आसान है और साथ ही में जो छुट्टा पशु पारंपरिक जो फसलें होती हैं उनको नुकसान देते हैं, पर ये छुट्टा पशु जो है ये करेले की फसल को नुकसान नहीं देते हैं। तो इसीलिए उन्नाव के किसानों का ये कहना है कि जो करेले की तरफ उन्होंने खेती करना शुरू किया है उसकी उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो ये है हमारी गांव बुलेटिन की 5वीं खबर उन्नाव उत्तर प्रदेश से। उड़द मूंग से मुनाफा इसमें ज्यादा होता अरे है? यही से सब खेती थे ना भैया। सब धान उड़द मूंग जुंडी शकरकंदी सब फेद, बहुत रुपया दिया करेला। अब यो अगर जो दवाई डाले तो झुरा न जाता तो 1.5 लाख करेला बीघा में जाता। समझ लो आज तो मतलब आज की बिक्री आज तो 10 रुपये में मतलब 50 रुपये का पसेरी 50 रुपये में, और 3 कुंटल का बीघा निकल आता है। अच्छा, मतलब एक बार तोड़े पर? हाँ, एक बार में, और जैसी फसल होती वैसे मतलब वो होता है। तो लगभग कितने दिन में तोड़ती हुई का? चौथे दिन तीसरे दिन। गांव बुलेटिन की हमारी 6ठी खबर भी जो है वो उन्नाव उत्तर प्रदेश से ही है। बारिश का मौसम खत्म हो गया है और रबी का सीजन शुरू हो गया है, पर वहीं पर उन्नाव में जो है इफ्को सेंटर्स में वो सब सरकारी केंद्र जहां पे खाद मिलती है वहां किसानों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि वो कितने कितने दिन जाकर इन खाद केंद्रों पर लाइन लगा के पूरा दिन इंतजार कर रहे हैं, पर उनको खाद नहीं मिल पा रही है। और एक आधार कार्ड पर जो है सिर्फ एक ही बोरी खाद मिल पा रही है, और किसानों का ये कहना है कि उनके लिए जो है एक बोरी खाद से वो पूरे का पूरा अपना जो खेती है रबी के लिए उसके लिए पर्याप्त नहीं है, और क्योंकि उनको सरकारी केंद्रों से खाद नहीं मिल पा रही है इसीलिए उनको बाहर मार्केट से जो है खाद बहुत ही ज़्यादा पैसे पे खरीदनी पड़ रही है, जिनसे इन किसानों को काफ़ी घाटा हो रहा है। तो ये है हमारे उन्नाव उत्तर प्रदेश से गांव बुलेटिन की 6ठी खबर। कितने बोरी खाद चाहिए आपको? हमका चाहिए वैसा तो चाहिए 12 बोरी, लेकिन 9 बोरी तो बहुत है हुआ है जरूरी। यहाँ से आपका गांव कितनी दूर है? 8 किलोमीटर। तो आप लोग बाहर दुकान से खाद काहे नहीं खरीद रहे हैं यहीं? अब बाहर दुकान पे सही खाद भी नहीं मिलती है एक्चुअली, लोग और महंगी भी है। यहाँ 1350 की, वहाँ 1450 की खाद है। गांव बुलेटिन की हमारी 7वीं और आखिरी खबर जो है वो कश्मीर से है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में जो है हमारे देश में सबसे ज़्यादा बादाम उगाया जाता है। 90% से भी ज़्यादा जो भारत में बादाम उगता है वो है कश्मीर रीजन से आता है, और माना जाता है कश्मीर रीजन का जो बादाम है वो सबसे अच्छा क्वालिटी का होता है, बहुत मीठा होता है, और उसमें ऑयल का भी जो कंटेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। पर पिछले कुछ दशकों में कश्मीरी किसानों ने जो है बादाम की खेती को छोड़कर किसी और फसलों को उगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि बादाम की जो खेती होती है उसके जो पेड़ होते हैं उनको समय पर बारिश की बहुत ज़रूरत होती है, पर जलवायु परिवर्तन के चलते जो है कश्मीर में बारिश जो है काफ़ी अजीब गरीब समय पर होती है, जिसके चलते बादाम की खेती को काफ़ी नुकसान होता है। तो इन किसानों ने जो है अपने बादाम के जो पूरे उनके ऑर्चर्ड्स हैं
उनको छोड़कर उन्होंने चाहे सेब उगाना शुरू कर दिया या अलग अलग तरह की फसलें उगाना शुरू कर दिया है। और इन किसानों का ये भी कहना है कि क्योंकि हमारे देश में अब बादाम जो है बहुत ज़्यादा हम लोग इम्पोर्ट करते हैं और इम्पोर्टेड जो ये बादाम आते हैं वो कश्मीर के बादाम से सस्ते होते हैं, इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है इम्पोर्टेड बादाम खरीदते हैं और कश्मीर के बादामों को ज़्यादा लोग नहीं खरीद पाते हैं। तो ये है हमारे गांव बुलेटिन की 7वीं खबर कश्मीर जम्मू कश्मीर से। तो यही थी हमारे गांव बुलेटिन की, गांव कनेक्शन की इस हफ्ते की 7 मुख्य खबरें। और जैसा कि आप सब जानते हैं, गांव कनेक्शन ने गांव रेडियो का भी लॉन्च किया हुआ है। हमारा रेडियो जो है आप 24 घंटे हमारी वेबसाइट www.gaonconnection.com पर जाकर किसी भी समय सुन सकते हैं। हमारे गांव रेडियो में हमने अलग अलग तरह के कार्यक्रम आप लोगों के लिए लाए हैं, चाहे वो ग्रामीण महिलाओं से जुड़े हों, चाहे वो किसानों से जुड़े हों, चाहे वो सेहत कनेक्शन की बातें हों, चाहे वो पहाड़ की कुछ कहानियाँ हों। तो हमारी वेबसाइट पे जाके गांव रेडियो को ज़रूर सुनिए, वहाँ पर आपको काफ़ी अलग अलग हमारे प्रदेशों का लोक संगीत भी सुनने को मिलेगा। तो बस इस हफ्ते इतना ही था हमारा गांव बुलेटिन। अगले हफ्ते गांव कनेक्शन का गांव बुलेटिन लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।